अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। नाज़रीन, 2024 इंतखाबात का साल है। 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। तमाम सियासी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और बड़े बड़े सियासतदान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। आज इसी मौजू पे बात करेंगे। मेसा स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हावर गुलजार साहब। हावर साहब, बताइएगा कि लाहौर की सियासी दंगल में कौन है किसके मद्दे मुकाबिल? जी बहुत शुक्रिया। आज हम जिस मौजू पे बात करने चाह रहे हैं वो इसमें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंड बन चुका है। ऐसे ही है। इंतखाबात के लिए सारे एक्टिव हैं, सारे लोग देख रहे हैं कौन किधर आ रहा है, कौन किधर जा रहा है। अब लाहौर शहर के बारे में बात करेंगे कि इस वक्त लाहौर शहर में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, 2 साबिक़ वज़ीर आला और इसके अलावा जो मेन वज़रा रह चुके हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। ये पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसमें इतने ज़्यादा जो हैं साबिक़ हुकूमती अहदेदारान हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि हम नवाज शरीफ की बात करेंगे, वो तो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। इसके अलावा हमज़ा शहबाज जो हैं वो भी वज़ीर आला रह चुके हैं ऐसे ही है कुछ अरसे के लिए। तो और बाकी भी उम्मीदवारान जो हैं वो सारे एक साद रफ़ी की बात करें और ये वज़ीर रह चुके हैं। और इस तरह देखा जाए तो अब लाहौर में पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मैदान में आ चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन देखा ये जा रहा है कि नून लीग के उम्मीदवारान ज़्यादा मजबूत हैं क्योंकि उनके मद्दे मुकाबल आने वाले लोग बहुत यानी कि वेल फेम नहीं है। देखा जाए तो नवाज शरीफ के मुकाबले में यास्मीन राशिद साहब हैं, PTI की तरफ से थी, लेकिन इस दफ़ा PTI का यास्मीन राशिद साहब का भी एक बहुत बड़ा नाम है। नहीं, बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन अगर उनकी कद शख्सियत देखी जाए, कदावर शख्सियत देखा जाए तो वो नवाज शरीफ ज़्यादा है। बिल्कुल। क्योंकि एक उनके लिए और एक पार्टी के लीडर भी हैं। बिल्कुल। और पार्टी के लीडर में जो मद्दे मुकाबल होता है उसको कमज़ोर ही समझा जाता है क्योंकि वो पूरी फोर्स लगाते हैं कि हम कम से कम पार्टी लीडर को हारने ना दिया जाए। ऐसे ही है। इसी तरह अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ हमारे एक लाहौर के हल्के में बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, वो भी एक पार्टी के लीडर हैं और एक बड़े मशहूर व मरूफ सियासतदान भी हैं। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पूरा जोर लगा रही है कि लाहौर में वो अपनी सीटें जीते और उम्मीद भी है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो सकता है ये सीट विन कर जाए। आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है शहर लाहौर में अपना कदम जमा पाएगी? एक किसी हद तक कहा जा सकता है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि उनके जो बाकी उम्मीदवार हैं वो कितने मजबूत नहीं है जितना मजबूत बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। एक तरफ वो हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन साहब के बेटे हैं, जी वो MNA के तौर पे सामने आए हैं। और इसके अलावा कोई काबिल ज़िक्र और बड़ा नाम नहीं है जो पीपल्स पार्टी का हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पर लाहौर में अपने आप को विन करवा सकेगा। लेकिन हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो हो सकता है ये सीट विन कर जाएँ इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए कि इस वक्त PTI भी अपना निशान खो चुकी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि ये पाकिस्तान में इस तरह जो एक पार्टी मजबूत पार्टी और सबसे मशहूर पार्टी इसको कहा जाता है। लोगों के दिलों में भी इमरान खान और जो बल्ला के निशान है वो काफ़ी जगह रखता है। तो इस मौके पे अगर इनसे ये इनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया तो ये बड़ा एक सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि उनके लिए अब इंतखाबात में बगैर बल्ले के जाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और लोगों के लिए भी जो है क्योंकि उनको तो बल्ले के निशान से ही इमरान खान की पहचान बनी थी। ऐसी है। तो ये उनके लिए बड़ा एक इस वक्त जो है ना मुश्किल मरला है कि वो इस तरह इलेक्शन में दोबारा उस तरह इन हो पाएँ। और हावर साहब, क्या देखने हैं कि PTI के जो कारकुन हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए हैं? नहीं, उसमें ये कहा जा रहा था कि PTI का जो प्लान B था उसमें ये था कि वो ये जो हमारे जो टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी की तरफ से वो उनका जो निशान है वो उनको अलॉट किया जा रहा है और वो उसमें इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे अपने जो टिकट्स हैं हकीकी के। अगर नून लीग की बात की जाए तो क्या लगता है कि क्या चौथी दफ़ा भी हमें नवाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे नज़र आएंगे? नहीं, देखें, अगर हम मुस्लिम लीग नून की तरफ से बात करें तो वो तो यही कहेंगे कि हम विन कर रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद जो पाकिस्तान में सूरत हाल बनी उससे बहुत मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने एक टफ कंपटीशन है। और ये नहीं कहा जा सकता कि नून लीग जो है ना वो अकेली जीत के हुक्मरानी कर पाएगी या हुक्मरान जमात जो है ना बन पाएगी। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हो सकता है उनको किसी के साथ एफिलेशन करनी पड़े। अब देखें, काफ लीग भी अलग होगी इनसे, तो जो इस्तेकाम पाकिस्तान है उसने तो थोड़ी सीट सेटलमेंट की है। और अब एक ये भी देखें कि सिंध से अगर शहबाज शरीफ एक हल्के में जा रहे थे लेकिन उनको अपने कागजात वापस लेना पड़े, और ये भी एक लम्हा फिक्री है कि एक पार्टी का मेन लीडर जो है वो अपने कागजात वापस ले रहा है। ऐसा पहले देखने में नहीं आया कभी, पहले नहीं ऐसा कि उनको अपनी जो शिकस्त थी वो शायद नज़र आ रही थी कि वो डर रहे थे कि कहीं मैं शिकस्त ना खा जाऊँ इस हल्के में। तो ये भी एक आप देखें कि इलेक्शनों से पहले ऐसी एक बात होना भी एक
لمحہ فکریہ ہے کسی بالکل بھی پارٹی کے لیے. جی ناظرین، اب تو یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کس کی ہوتی ہے شکست اور کس کے سر پہ سجے گا جیت کا سہرا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان